बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा विकार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 5 संज्ञा विकार लिंग। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं आइए इन्हें पढ़ते हैं। रेनू कपड़े सिल रही है, रमेश पौधों को पानी दे रहा है, मुर्गी दाना खा रही है और मुर्गा बांग लग दे रहा है। यहाँ पर रेनू और मुर्गी शब्द स्त्री का हमें पता करा रहे हैं और रमेश और मुर्गा शब्द पुरुष यानी पुल्लिंग जाति का पता करा रहे हैं। यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हमें पता चलता है उसे लिंग यानी जेंडर कहते हैं। सभी शब्दों के लिंग होते हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। लिंग के भेद। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग यानी शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे रमेश कल जाएगा, शेर दहाड़ रहा है और मोर नाच रहा है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। इसमें लड़का, रमेश, पेड़ और मोर ये सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का पता चलता है यानी महिला होने का पता चलता है वह स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे नानी, दादी, मोरनी, शेरनी, कोयल ये सभी क्या है? स्त्री जाति के उदाहरण है। अध्यापिका पढ़ा रही है, मछली तैर रही है, गाय घास खा रही है। इसमें अध्यापिका, मछली और घास, गाय जो है ये क्या है? स्त्री जाति का हमें बोध करा रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, यानी उसमें कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होते। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे महिला हो या फिर पुरुष, लेकिन वो राष्ट्रपति ही कहलाती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपत्नी या राष्ट्रपति, नहीं, राष्ट्रपति ही कहलाता है। इसी तरह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, मैनेजर, इंजीनियर ये सभी क्या है? उभयलिंगी शब्द होते हैं जो दोनों में एक समान प्रयुक्त किए जाते हैं। लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक हो या फिर अप्राणीवाचक, वह किसी न किसी लिंग में होता है। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में प्राकृतिक नियम ही काम में आते हैं, लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए लिंग निर्धारण के नियम बहुत निश्चित नहीं है। कुछ सामान्य निर्धारित नियमों में वाक्य में उनके प्रयोग के लिए लिंग का पता चल जाता है। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान किस तरीके से की जाती है? जिन संज्ञाओं के आखिर में यानी अंत में त्र होता है वो मुख्यतः, जैसे नेत्र, क्षेत्र, चैत्र आदि, वो मुख्यतः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं यानी पुरुषवाचक। अन वाले तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पालन, वचन, दमन आदि। ज प्रत्यय वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जलज, सरोज, नीरज आदि। जिन संज्ञाओं में आ, आव, पा, पन, क, औड़ा, न आदि लगते हैं वे सभी भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आका, दिखावा, चढ़ावा, मोटापा, मोटा, छोटा, खोटा आदि। आव शब्द जो होते हैं जैसे बहाव, कटाव, जमाव, चढ़ाव, छिपाव आदि। झीलों के जो नाम होते हैं वो हमेशा, जैसे सांभर, चिल्का, सुखाना, नैनी आदि सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी दिनों के नाम, महीनों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जितने भी वृक्षों के नाम, जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसी तरीके से जितनी भी झीलों के नाम हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी नदियां हैं उन सभी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग वाले शब्द कौन से हैं? भेड़िया, बाल, खरगोश, कौवा, चीता, खटमल, मच्छर, उल्लू, कछुआ, चोर, तोता, पक्षी, बिच्छू, बाज, मगरमच्छ आदि। ये सभी क्या है? हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द हैं।
हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं मकड़ी, मैना, तितली, छिपकली, कोयल, मक्खी, मछली, लोमड़ी, संतान आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं समूह, परिवार, कुटुंब, झुंड, दल, जत्था, समाज आदि सभी पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के लिंग बदलते समय उनसे पहले मादा तथा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए लिंग बदलते समय नर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर। लिंग परिवर्तन के नियम। अ को यदि आ कर दिया जाए तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। अनुज का अनुजा, अज अजा, मूर्ख मूर्खा, अग्रज अग्रजा, आचार्य आचार्या, बाल बाला, छात्र छात्रा, प्रिय प्रिया, भवदी भवदिया, शिष्य शिष्या, सुत सुता, वृद्ध वृद्धा। अ को यदि ई कर देते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव आ जाता है। नर का नारी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, देव देवी, गोप गोपी, दास दासी, कबूतर कबूतरी, पुत्र पुत्री, हिरन हिरनी। आ की जगह यदि ई में ई लगा दी जाए तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। लड़का लड़की, चाचा चाची, मौसा मौसी, नाना नानी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, रस्सा रस्सी, मामा मामी, बकरा बकरी आदि। आ को यदि इया कर दिया जाता है तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, गड्ढा गुड़िया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, लोटा लुटिया, बंदर बंदरिया, बेटा बिटिया। अक को यदि इका कर देते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल जाता है। नायक नायिका, संपादक संपादिका, परिचालक परिचालिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, दर्शक दर्शिका, संचालक संचालिका, शिक्षक शिक्षिका, पाठक पाठिका, सेवक सेविका आदि। व्यवसाय सूचक शब्दों के अंत में यदि इन लगा दे तो बदलाव आ जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। पुजारी पुजारिन, माली मालिन, सुनार सुनारिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन, तेली तेलिन, लुहार लुहारिन, जुल्हा जुलाहिन, कुम्हार कुम्हारिन, नाई नाइन। कुछ शब्दों के आखिर में यदि नी जोड़ देते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। शेर शेरनी, हंस हंसनी, ऊंट ऊंटनी, चोर चोरनी, भील भीलनी, मजदूर मजदूरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी। कुछ शब्दों के अंत में आनी या आनी में बदल देते हैं। सेठ का सेठानी, क्षत्रिय छत्राणी, इंद्र इंद्राणी, चौधरी चौधरानी, मेहतर मेहतरानी, रुद्र रुद्रानी, पठान पठानी, देवर देवरानी, भव भवानी आदि। विशेष बात यह है कि जिन शब्दों में र से पहले व्यंजन हो वहां आनी या आणी हो जाता है। कुछ शब्दों के अंत में आइन लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। बनिया बनियाइन, चौबे चौबाइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन, हलवाई हलवाइन, लाला ललयाइन, पंडित पंडिताइन। कुछ शब्दों के आखिरी में आए मान को वान, मान या मान, वान को मति या वती कर में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव आता है। आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, सत्यवान सत्यवती, फूलवान फूलवती, पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, धनवान धनवती, ज्ञानवान ज्ञानवती। कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे नर का नारी, ससुर का सास, सम्राट सम्राज्ञी, पति पत्नी, राजा रानी, पुरुष स्त्री, आदमी औरत, साधु साध्वी, ताऊ ताई, वर वधु, विदुर विधवा, कवि कवियत्री, बैल गाय,
पितृ, मातृ, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, बिलाव, बिल्ली। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग पहचानने के लिए इनके साथ लगी क्रियाओं पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।